तो भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर बनी भारत आदिवासी पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी में दो धड़े बनने की आशंका के चलते भारत आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा जिले के कई पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसमें पार्टी के संस्थापक सदस्य और गढ़ी से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रोफेसर मणिलाल गरासिया शामिल हैं। गरासिया ने सांसद राजकुमार रोत और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत एक अन्य पदाधिकारी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। कह रहे हैं कि पार्टी में दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत निर्णय के चलते भारत आदिवासी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हुआ, और ये भी कह रहे हैं कि सांसद और अन्य नेता एनडीए के इशारे पर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से ये जीत हासिल की है। भारत आदिवासी पार्टी ने पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में काफ़ी जीत हासिल की और लोगों में काफ़ी इसकी बढ़त हासिल हुई, लेकिन जीत के साथ ही इस पार्टी में कुछ बिखराव की स्थिति हो गई है और कुछ जो संस्थापक सदस्य हैं उनके खिलाफ पार्टी द्वारा कार्रवाई की गई है। बांसवाड़ा के कई पदाधिकारी हैं जिनके खिलाफ उन्होंने कोई शिकायत की और शिकायत के आधार पर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हमारे साथ में ऐसे संस्थापक सदस्य हैं प्रोफेसर मणिलाल गरासिया, उनसे पूछते हैं कि क्या कार्रवाई हुई और पार्टी का क्या देखते हैं। सर, आपके खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या शिकायत थी? सर, ऐसा है कि हमारे खिलाफ कोई शिकायत तो थी नहीं। हम लोग जो है वो सीधे जनता से जुड़े हुए लोग हैं और आदिवासी समाज का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। 2013 से हम लोग आदिवासी समाज में जन जागरण कर रहे हैं। 2018 में आकर के हम लोगों ने राजनीति करने की सोची और पहला चुनाव हम लोगों ने बीटीपी से लड़ा और बीटीपी से 2 विधायक बनाए, लेकिन बीटीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने 2 विधायक जीतने के बाद में समाज को ये कह दिया कि अब हम आपके समाज की बात नहीं सुनेंगे, तो हम लोगों ने बीटीपी को छोड़ दिया। और बीटीपी को छोड़ा तो बीटीपी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और फिर हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी जो है वो बनाई। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी में भी क्या हुआ कि 3 एमएलए जीतने के बाद और अभी सांसद जीता, इसके बाद में उसमें भी कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब आदिवासी समाज की हमको ज़रूरत नहीं है और समाज अपना काम करे और पार्टी अपने तरीके से चलेगी। तो ये बात जो है वो हम लोगों को अच्छी नहीं लगी और इस बात का हम लोगों ने विरोध किया कि भाई हम लोगों ने आदिवासी समाज की आइडियोलॉजी के हिसाब से चलने का निर्णय किया था और ये पार्टी बनाई थी, तो हमें अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात को लेकर के ना हमारे जो है वो मतभेद हुए और अंतर्विरोध शुरू हुआ और उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये समाज के लोग ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो हम लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ और अपनी महत्वाकांक्षाएं जो है वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन लोगों ने हमें अनर्गल और झूठे बेबुनियाद आरोप लगा करके और पार्टी से बाहर किया है। सर, उन्होंने कहा कि आपके किसी पार्टी से संबंध थे या आपने कोई ऐसा लेन देन का काम किया है, गठबंधन किया है, ऐसा क्या आरोप लगाया उन्होंने पे? ऐसा है कि लेन देन का काम कौन कर सकता है? जो पार्टी में प्रमुख पदाधिकारी हो या पार्टी पीछे से भी कोई चला रहा हो, वो लेन देन का काम कर सकते हैं। मैं तो भारत आदिवासी पार्टी में केवल एक फाउंडर मेंबर में रहा, न तो मैं भारत आदिवासी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कि न कहीं प्रदेश कार्यकारिणी में किसी बड़े पद पे हूँ और न ही मतलब मैं इसमें किसी निर्णायक भूमिका में कभी भी रहा। भारत आदिवासी पार्टी में निर्णय समाज की ओर से मास्टर भंवरलाल परमार करते रहे हैं और इसके बाद में मास्टर भंवरलाल परमार और हमारे भारत आदिवासी पार्टी से पहले विधायक बने फिर अभी सांसद हैं राजकुमार जी रोत, ये मिलकर के निर्णय करते हैं। तो सौदा किया होगा तो इन्होंने किया होगा या वो कर सकते हैं। हमारे पास तो ऐसा कोई पावर था नहीं कि हम सौदा कर सकते थे। जम्बूखंड कई नाम से संगठन बना रहे हैं या कोई अलग मतलब पार्टी बना रहे हैं आप? नहीं, अलग पार्टी नहीं बना रहे हैं। पार्टी हम भविष्य में बनाएंगे भी नहीं, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि पार्टियाँ बना करके हमने देख लिया। हमने भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से चुनाव लड़ करके देख लिया, हमने भारत आदिवासी पार्टी के नाम से चुनाव लड़ करके देख लिया। कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा राजनीति जो भी करते हैं उनके अंदर जागती है और समाज टूटता है। तो हम भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि हम सर्व समाजों को और सभी को साथ में लेकर के चले, कोई एक जाति विशेष को साथ में लेकर के नहीं चले। इस वजह से हमारा कम से कम 1000 वर्ष से पहले के हमारे बाप दादा आदिवासी जो थे वो जामुखंड के नाम से यहाँ पर जन जागरण कर रहे थे। भजन भी हमारे जामुखंड जुमलो जागे महाराज जैसे चल रहे हैं। तो जामुखंड शब्द जो है वो आदिवासियों में भी लोकप्रिय है और सामान्य वर्ग के लोगों को भी इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि जामुखंड नाम अगर हम अलग स्टेट का रखते हैं तो सामान्य वर्ग की हमारे साथ में जुड़ेगा और उसी के साथ आदिवासी लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जो नया स्टेट चाहते हैं इसमें कोई जातिवाद
या सांप्रदायिकता, नक्सलवाद या अलगाववाद जैसी कोई भी बात हम लोग नहीं चाहते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करना चाहते हैं, इसलिए हम इनसे अलग हुए हैं। तो ये थे प्रोफेसर मणिलाल अग्रवाल जो कि बाप पार्टी से निष्कासित हैं। उन्होंने खुल के कहा कि जो बाप पार्टी पर जो कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व हो गया है, जिसके चलते समाज टूट रहा है और समाज से ये लोग दूर होते जा रहे हैं और किसी पार्टी विशेष का भी जुड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते भी ये समाज से दूर होते जा रहे हैं। निकट भविष्य में भारत आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, इस पर भी उन्होंने कहा कि यदि एक दो व्यक्तियों का इस पर नियंत्रण नहीं रहता है तो उज्जवल भविष्य है, लेकिन जिस प्रकार से एक दो व्यक्तियों का इस पर नियंत्रण है उससे उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि जाम्बुगन के नाम से प्रदेश बनाते हैं तो सर्व समाज को शामिल किया जाएगा। बांसवाड़ा से एनडीटी के सुभाष मेहता।